अगर फ्री करना है तो बच्चों की एजुकेशन फ्री करे, हेल्थ फ्री करे, स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क करे विदेशों की तरह, और फ्री राशन ये सब बांटना बंद करे, बजाय उन लोगों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करे, जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। और बीजेपी सरकार में महंगाई हो रही है, दोनों जगह बीजेपी है, अब डबल इंजन की सरकार। बिल्कुल महंगाई इतनी हो रही है, सब्जी 80-80 रुपए किलो हो रही खरीदी है। नहीं जा रही। बिल्कुल नहीं खरीदी जा रही। संबल योजना युवाओं के लिए पहले वो बेरोजगारी भत्ते के लिए निकाले थे, 4,000 रुपए देंगे। 8-8 महीनों का पेंडिंग है, अभी तक कोई वो नहीं है। देखो किसी को आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे हैं साहब। मेरे भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मेरे नहीं आ रहे हैं। 10-12 किस्त डाउन हो रही है। तो आपने केवाईसी नहीं करवाई होगी। KYC कौन कराइए, हाथ खराब हो रहा है साहब। राजधानी जयपुर के बस स्टैंड पर पहुंचे हैं और लोगों से बात करेंगे कि आखिर राजस्थान के और जो केंद्र का बजट आने वाला है उसको लेकर लोगों को क्या उम्मीदें हैं। जब सरकार को वोट करते हैं तो बस बजट एकमात्र उम्मीद होती है जिसका इंतजार लोगों को रहता है। तो यहाँ पर देश के तमाम कोने में जाने वाले जो हैं, कई राज्यों में यहाँ से बस सेवाएं हैं। ऐसे में सभी जगह के लोग हैं जो यहाँ से आवागमन करते हैं। सभी लोगों से थोड़ी थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बजट को लेकर और क्या मुद्दे हैं स्थानीय, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो ऐसे में कई बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष की ओर हावी है। चाहे वो महिला आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे आदिवासियों को लेकर जो बयानबाजी की है मदन दिलावर ने कि वो उनका DNA करवाया जाए, वो हिंदू नहीं है। तो तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सरकार फ्री कुछ भी ना करे। अगर फ्री करना है तो बच्चों की एजुकेशन फ्री करे, हेल्थ फ्री करे, स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क करे विदेशों की तरह, और फ्री राशन ये सब बांटना बंद करे, बजाय उन लोगों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करे, जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। भिखारी को भीख देने से बेहतर है कि उसे रोजगार में लगाया जाए, और ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है, स्वावलंबी। और मोदी जी की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने ज़मीन से लेके मिसाइल तक बारीक से बारीक चीज़ों पर उन्होंने काम किया है, और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद राजस्थान बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। वेल डन मोदी जी, थैंक यू। चलो, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है कि देखिए भीख देने से अच्छा है कि रोजगार मिलना चाहिए, और जो फ्री का सिस्टम है वो पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। और भी लोग हैं लगातार, इनसे कहाँ से हैं बाबूजी? हम अलवर से हैं। अलवर से हैं। तो सरकार अपने बीजेपी की बन गई दोनों ही जगह, केंद्र में भी और राज्य में। अब बजट आने वाला है, क्या करते हैं आप काम क्या करते हम हैं? मूर्ति काम करते हैं। मूर्तियों का करते हैं। तो क्या है, आपको मूर्तियों के व्यापार से लेकर सरकार से क्या उम्मीद आप रखते हैं? उम्मीद जो सरकार करे तो होगा, हम क्या उम्मीद आपकी करें। किसानी खेती बाड़ी नहीं है? ना खेती बाड़ी नहीं है आपके पास? मूर्तियों ना है खेती बाड़ी, पर वो हमने बांटे भी दे रखी है। तो आपको 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं, वो 2-2 हजार रुपए जो प्रधानमंत्री डालते हैं, 2-2 हजार किसान सम्मान निधि के, वो पापा को मिलते हैं। पापा को मिलते हैं। कहाँ से हो सर? जयपुर से हूँ सर। क्या करते हैं? टीचर हूँ सर। सरकारी टीचर हैं? नहीं, गॉड प्राइवेट ही। प्राइवेट टीचर हैं। चलो, अच्छी बात है। टीचरों से लेकर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं को कर दिया है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में, जिसको लेकर रोज बवाल हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि भजनलाल सरकार ने अच्छा फैसला लिया या आरक्षण बढ़ा के गलती कर दी? सर अच्छा फैसला लिया है। महिला, अब लड़के कह रहे हैं कि 50% अगर महिलाओं को दे देंगे, बाकी और रिजर्वेशन वालों को दे देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? ये कह के आंदोलन कर रहे हैं। सर उनका आंदोलन भी ठीक है, हाँ। लेकिन भजनलाल सरकार का महिलाओं के प्रति ये अच्छा एक सुझाव और अच्छा एक आरक्षण का नतीजा है। बजट आ रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद है आपको सरकार के बजट? सर अब मैं टीचर हूँ तो शैक्षणिक बजट की उम्मीद रखता हूँ, क्या शिक्षा में अच्छा बजट आए। शिक्षा में अच्छा बजट। सरकार के बजट से रोजगार है, महंगाई है, क्या क्या आप मुद्दा रखना चाहते हैं? मुद्दा ये है कि मैं तो इस सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अच्छा, बीजेपी सरकार से खुश नहीं है? बीजेपी सरकार से खुश है, जैसे जैसे राजनीति को देख के, जैसे ब्राह्मणों को जैसे जनरल कास्ट के वोट दे दिया इनको, जैसे लोकसभा में सीटें आ जाएंगी, उसमें इनको सिस्टम ही चलाना नहीं आ रहा। संबल योजना युवाओं के लिए पहले वो बेरोजगारी भत्ते के लिए निकाले थे, 4,000 रुपए देंगे। 8-8 महीनों का पेंडिंग है, अभी तक कोई वो नहीं है। वेरी गुड। कोई वो नहीं है इसके ऊपर। तो यही है, मुझे तो सरकार से खेती बाड़ी होती है आपके उधर? हाँ होती है। तो 6,000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन के मिलते हैं। कहाँ आ रहे नहीं आ रहे। इस बार चलाया भी आ जाए तो। अच्छा, आपके वहाँ नहीं मिल रहे? नहीं मिले। देखिए, कई समस्याएं। बाबूजी हैं, इनसे जरूर बात करेंगे। कहाँ से हैं बाबूजी? नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट। नीम का थाना से हैं। तो सरकार बीजेपी की दोनों जगह बन चुकी है, बन चुकी है। बजट आने वाला है। हाँ ठीक है। क्या उम्मीद है? उम्मीदें हैं, गरीबों के लिए सहायता होगी, होनी भी चाहिए। अच्छा मैं तो ये चाहता हूँ हर गरीबों को सहायता मिल रही है, मिलेगी। अच्छा मैं तो आप बीजेपी का और बीजेपी में रहा हूँ। अच्छा। और
आगे भी रहूंगा। राजस्थान में भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं और अब विधानसभा में बजट आने वाला है, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी हैं। राजस्थान के बजट को लेकर क्या उम्मीद है? 6,000 रुपए मिलते हैं हर वर्ष आपको? हाँ, हर आदमी को मिल रहा है, गरीब को 1,000 रुपए। पहले 750 से अब 1,000 नहीं, मिल रहे हैं। पेंशन नहीं, 6,000 रुपए 2-2 हजार 3 बार किस्तों में किसानों को जो मिलते हैं। वो अभी देखो किसी को आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे हैं साहब। मेरे भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मेरे नहीं आ रहे हैं। 10-12 किस्त डाउन हो रही है। इनको ही बातचीत। कहाँ से हो दोस्त? अलवर से अलवर से हैं। तो अभी बस जा रही है आपकी? बस तो क्या, मैं कोई काम से आया था इंटरव्यू के लिए ना, अभी हुआ नहीं, वो होगा तब उसके बाद जाऊंगा। अच्छा, इंटरव्यू के लिए आए थे, रोजगार के लिए। चलो, अब बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है? रोजगार, महंगाई, क्या मुद्दे हैं आपके जो आप उम्मीद करते हैं सरकार? मुद्दे तो क्या, रोजगार भी नहीं है क्योंकि पिछले भर्तियां हैं जो लीक हो जाते हैं पेपर, अधिकतर पेपर लीक हुए हैं पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में भी, बीजेपी के में भी। और महंगाई की बात करें तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है इस टाइम। तो मैं आपकी जो माध्यम है उससे कहना चाहता हूँ कि जो एक मेन समस्या है जो मुझे लगती है, क्योंकि मैं एक मित्र का जो काम भी करता हूँ, तो उसमें क्या है, बच्चों की जो स्कॉलरशिप का जो समस्या है वो इंस्टीट्यूट वाले हैं और या फिर सरकार की तरफ से है, वो उनको अटका रहे हैं। पिछले 2-2, 3-3 साल से बच्चों को छात्रवृत्तियाँ नहीं मिल रही हैं राजस्थान सरकार में, मैं देख रहा हूँ, पा रहा हूँ जो। अच्छा, तो मेरी ये समस्या है। ये मित्र हैं तो आप तो बहुत सारी सेवाओं का लाभ दुनिया को दिलवाते होंगे, तो हाँ, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम, मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? नहीं, मैं खासकर बच्चों की जो समस्या आ रही है वो स्कॉलरशिप से लेकर बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि अच्छा, करीब 2-2 साल से पेंडिंग है फॉर्म्स, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा नाम रमेश चंद मीना है, कहाँ से हैं मीना जी? ये विराट नगर से। चलो, सवाल तो और पूछूंगा, पहले मीना जी को लेकर ही पूछ लेता हूँ। मीना जी ने इस्तीफा दे दिया है, हाँ जी बिल्कुल सर। तो क्या लग रहा है कि सिर्फ अभी तक स्वीकार नहीं किया है सरकार ने उनका इस्तीफा? तो इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि इसको मनाया जाएगा। पहले तो किरोड़ी से मतलब बड़े बड़े नेता हैं, जेपी नड्डा जी वगैरह से मुलाकात भी की है और उनको आज शाम को फिर से बुलाया है, तो इसके बारे में तो अभी वो ऊपर से आदेश ऐसा तो नहीं है कि चर्चाएं चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नर बनाएंगे बाबा को, आप चाहते हैं कि सीएम बनाएं? नहीं, सीएम तो नहीं बन पाएंगे, पर वो है कि राज्यपाल का पद दे सकते हैं उनको, ये उनके पास ऑप्शन है। बाकी तो और सीएम के लिए तो नहीं होगा उनका। मीना है इसीलिए पूछ रहा हूँ। मीनाओं ने जब नाराजगी जताई तब पहले तो उम्मीद कर रहे थे कि बाबा ने 5 वर्षों तक संघर्ष किया, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इतने उम्र दराज होने के बाद भी वो सड़कों पर संघर्ष करते थे। मुद्दा चाहे महिलाओं का हो, विधवाओं का हो, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर आप देख सकते हैं। पेपर लीक में भी बाबा ने बड़ा जो है रोल निभाया था। सवाल मेरा ये है कि बाबा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग मीणा समाज कर रहा था, फिर उनको विभाग मिला, वो कहते हैं कि मैं तो हमारा मंत्री हूँ। क्या आप मीणा समाज इससे खुश है कि बाबा को जो मंत्री पद मिला है और उसको भी छिन्न भिन्न कर दिया, इसको लेकर क्या कहें? ये तो देखो, ये सरकार ने उसके साथ धोखा किया है, बिल्कुल साफ बात है, क्योंकि वो मतलब डिप्टी सीएम तक तो पद के काबिल तो थे वो, क्योंकि उन्होंने पूरा संघर्ष उन्होंने किया था कांग्रेस सरकार के खिलाफ। उन्होंने पूरे सड़कों पे रातें बिताई थी, लाठियां खाई थी, पेपर लीक के मामले में भी, मतलब बहुत सारी चीज़ों के अंदर किसानों के लिए भी लड़ाई की थी उन्होंने। पर उनके काबिल, जो उनकी उम्र के हिसाब से और उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको पद नहीं दिया गया। पूर्वी और राजस्थान फिर भी अगर उनको मंत्री पद दिया गया तो उनमें से भी जो विभिन्न प्रकार के, जैसे ग्रामीण पंचायत थी, पंचायती राज, उसको अलग कर दिया गया था। ये एक चर्चाएं ऐसी हैं कि जो बाबा हैं, बाबा को अभी जो भी पद मिलेगा गवर्नर वगैरह का जो भी है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में जो हार हुई है, इसको लेकर क्या लगता है कि बाबा को दरकिनार किया है, इसकी सजा मिली है, या क्या कारण, मुख्य कारण क्या रहा है कि पूर्वी राजस्थान में इतनी बड़ी हार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में? मुख्य कारण तो यही हो सकता है कि उनको, एक तो उनके मतलब मीणा समाज के, उन्होंने सीएम पद के लिए उनको काबिल समझा था, फिर उनको दरकिनार किया गया, तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है। प्लस उसमें किसानों की फिर नाराज़गी थी कि उनके मन वाफिक उनको फिर वो हुआ नहीं था, मतलब उसका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? फोर्थ में। नाम क्या है? नैतिक अटल। क्या नाम है? नैतिक अटल। नैतिक अटल। कहाँ से हैं आप? सिकंदर कंपू। सिकंदरा कंपू। कहाँ से? ग्वालियर। ग्वालियर से हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आप स्कूल में पढ़ाई ठीक चलती है? ठीक चलती है। तो घर पे सब्जी वब्जी लाते हैं घर वाले, तो आप मम्मी कभी कहती हैं कि महंगी आ रही है कि सब सस्ती आ रही है, सरकार ने महंगाई बढ़ा रखी है, इसको लेकर पता है आपको कि सब्जी महंगी आ रही है अभी सस्ती आ रही है? महंगी आ रही है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सस्ती होनी चाहिए कि महंगी होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए। देखो, छोटा सा बच्चा है, इसको ये पता है कि सब्जियां महंगी आती हैं। क्या लगते हैं आप इनके? मामा है, मामा से बात कर लेते हैं। बजट आ रहा है, महंगाई, रोजगार, क्या मुद्दे हैं आपके? मैं लग रहा है महंगाई हो गई पहले से। बहुत महंगाई है। सिलेंडर कितने का आ रहा है? तकरीबन वही 1100 रुपये। 1100 रुपये का सिलेंडर आ रहा है।
जी। तो महंगाई के बारे में महिलाएं ज्यादा जानती हैं। सिस्टर, थोड़ा सा सवाल है आपसे, क्या नाम है? कृष्णा अर्चना? नहीं कृष्णा कृष्णा नाम है। घर में खाना वाना बनाती हैं, सब्जी वगैरह आती हैं? क्या लगता है, पहले मोदी जी ने कहा था सस्ती हो जाएंगी सारी चीज, हुई या महंगी हो गई? नहीं हुई अभी क्या आप चाहती हैं सरकार से, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहती हैं? सस्ती हो जाना चाहिए। तो घर में रसोई में जो सामान लाते हैं खरीद पा रहे हैं ढंग से आप? अब खाना है तो खरीदते हैं ही। पर महंगाई है। हाँ देखिए, ये कह रहे हैं कि खरीदते हैं खाना है इसलिए, बाकी महंगाई है। दोस्त हैं, आर्मी मैन की तरह लग रहे हैं मेरे को। क्या नाम है दोस्त? सर रोशन सिंह। क्या करते हैं? मैं ऐसे प्राइवेट करता हूँ। प्राइवेट करते हैं। तो अब बजट दोनों ही का आ रहा है। कहाँ से हैं वैसे आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड से हैं। तो क्या मेजर प्रॉब्लम है, क्या चाहते हैं आप बजट से कि सरकार क्या करे? महंगाई है कि रोजगार है कि क्या समस्या है? कुछ नहीं सर, ना रोजगारी है और महंगाई डबल हर साल होती रहती है, वो तो बढ़ती रहती है। मतलब ज़्यादा। तो बीजेपी सरकार से खुश हैं आप? कुछ नहीं है। ये कहते थे 2014 में कि सिलेंडर की कीमत है जो 400 कर दी कांग्रेस ने, अब कितने का आ रहा है मालूम है आपको सिलेंडर? हाँ, इतना तो नॉलेज है ही, 1000 रुपये प्लस ही होगा, मतलब उससे तो कम। बढ़ गई महंगाई। एक सिस्टर और है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सिस्टर? मीनू मीनू कहाँ से हैं? राजस्थान राजस्थान से? सिक्कर से। सीकर से हैं। देखो, सीकर पढ़ाई लिखाई के मामले में एक नंबर है, तो बात रोजगार की करेंगे। क्या लगता है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ कॉलेज में कॉलेज में हैं। तो क्या बजट आने वाला है सरकार का? दिया कुमारी जी अपनी वित्त मंत्री हैं, क्या उम्मीद है? रोजगार या महंगाई, क्या मुद्दा है? महंगाई है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बहुत ज्यादा। सामान लेने जाते हैं सब्जियां वगैरह आप? हाँ, तो क्या लगता है, प्याज कितने रुपए किलो हैं? प्याज 30 होंगे, 30 है शायद। 30 आपने सोचे थे, आप 50 हो गए। तो मतलब आपको रोजगार का कोई समस्या नहीं है, महंगाई समस्या है। हाँ, क्या नाम है? राहुल सिंह। तो राहुल जी कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। आगरा से हैं। तो आगरा से हैं, तो ये बता दीजिए कि योगी सरकार से खुश हैं? मैं तो हर जनता से खुश हूँ। वो योगी सरकार क्या है, जो अच्छा कर रहा है उससे सब खुश हैं। योगी सरकार सही कर रही है? अब वो कर रही है ना कर रही है वो जाने, हम तो अपनी जगह सही है ना। आप क्या उम्मीद रखते हैं योगी सरकार से? हम वो भी योगी सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते, सरकार से रखते हैं? किसी से नहीं। मैं अपने माँ बाप से उम्मीद रखता हूँ। अच्छा, तो महंगाई कुछ मुद्दे हैं आपके? देखो, और मेरे बाप के ज़माने में कुछ था, मेरे ज़माने में कुछ है। ठीक है, मेरे ज़माने में तो 250 हो गया, बाप के ज़माने में चमन्नी अठन्नी चलती थी, और आगे और होने वाला है हमारे बच्चे के ज़माने में। तो वोट देते हैं आप? है, वोट देने जाते हैं? वोट दिया मैंने। अच्छा। हाँ। तो वोट इसीलिए तो देते हैं ना कि सरकार से हम कुछ उम्मीद रखते हैं, चाहे महंगाई कम हो, रोजगार मिले, कोई तो मुद्दा होगा ना। सरकार से देखो उम्मीद क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, वो जो आदमी दुखी होता है ना उसको रखना चाहिए सरकार से उम्मीद। मैं जमींदार हूँ, अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे परिवार हमेशा यही कहता है कि गलत मत करना, अच्छा ही करना, चाहे कहीं भी हो। इसलिए घर जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, घर पे यहाँ रहता हूँ यहाँ, बट मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता हूँ। क्या नाम है? प्रशांत सैनी। कहाँ से हो सैनी जी? विराटनगर। तो अब सैनी जी की जगह भजन लाल जी बन गए मुख्यमंत्री। हाँ, क्या उम्मीद है, बजट आने वाला है, रोजगार महंगाई, क्या मुद्दे हैं आपके? मुझे नहीं लगता इतना प्रोग्रेस हो पाएगा जितना गहलोत जी के टाइम पे हुआ है। अच्छा, गहलोत जी जाने का दुख है? हाँ, बहुत ज्यादा। लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में झगड़ा नहीं होता तो फिर से कांग्रेस आती, आपको क्या लगता है? वो तो उनको पता, लेकिन मेरे को लगता है तो गहलोत जी को वापस आना चाहिए था। गहलोत जी वापस आने और सचिन जी आ जाते तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत? अब दिक्कत है? हाँ, अब दिक्कत है ज्यादा। अब ठीक ठाक नहीं है? नहीं। तो विराटनगर से हैं आप, हाँ। तो इंद्राज गुजर को भी हरा दिया। हाँ, तो आप ही ने हरा दिया तो सरकार कहाँ से बनेगी फिर? वो रीजन था, वो अच्छे नहीं थे। अब वहाँ से गाँव वहाँ पे जितवाते फिर यहाँ पे दुख पाते। मेन तो अब गाँव में सुख पा रहे हैं थोड़ा। क्या मुद्दे हैं सरकार का जो बजट आएगा तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? रोजगार मुद्दा है कि महंगाई मुद्दा है कि क्या है, कि कुछ नहीं है, ठीक ठाक है? नहीं, रोजगार मुद्दा है। अच्छा। हाँ, रोजगार मिले। अच्छा, चलो अच्छी बात है। भैया, नाम क्या है? के बिलोदा। कहाँ से हैं? मैं यहीं से राजस्थान से ही। तो बजट आने वाला है, विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या उम्मीद है भजन लाल सरकार से? उम्मीद तो क्या है, जो है रोजगार, महंगाई, रोजगार। हाँ? आई थिंक रोजगार होना चाहिए। देखिए, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और महिलाओं से अगर बात करेंगे तो पता चलेगा कि महंगाई मुद्दा है। तो माता जी हैं छोटी सी, कहाँ से हैं माता जी आप? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हैं, तो राजधानी से हैं। अब बस आपकी रवाना होने वाली है, इसलिए ये बता दो
कि सरकार का बजट आएगा तो महंगाई लग रही है क्या आपको? बहुत महंगाई हो रही है भैया। तो बीजेपी सरकार में महंगाई हो रही है, दोनों जगह बीजेपी है, आप डबल इंजन की सरकार। बिल्कुल महंगाई इतनी हो रही है, सब्जी 80-80 रुपए किलो हो रही है। खरीदी नहीं जा रही? बिल्कुल नहीं खरीदी जा रही। चलो वेरी गुड। देखो महंगाई को इन्होंने मुद्दा बताया, बस जा रही है इसलिए हम बिल्कुल महंगाई मुद्दा है। हाँ ठीक है। देखिए महंगाई जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और इतनी देर जो बस स्टैंड पर हमने सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है कि सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है सरकार से वोट डालने के लिए जाते हैं तो मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि एक तो महंगाई कम होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं से जिनसे हमने बात की है, महिलाओं का कहना है कि सब्जियां जो हैं उनके भाव 80 रुपये किलो हो रहे हैं, ऐसे में खरीदना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार जो बजट लाए तो महिलाओं के लिए महंगाई कम होनी चाहिए और युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है तो वो रोजगार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार क्या इन मुद्दों पर ध्यान देती है और क्या महंगाई और रोजगार जो है वो रोजगार निकालती है और क्या महंगाई सचमुच कम होती है। मैं हिमांशु टाल, लोकमत हिंदी, जयपुर।